तो गाइस मैं लौट चुकी हूँ। ये कैसे दे रही हो? ये चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियां दूर करे और मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, और मेरी ईद कैसे गुजरी वो तो सुबह से लेके शाम तक व्लॉग आपके सामने ही है। तो मैं जैसे ही उठी मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं ज़ोहर के करीब करीब उठ गई थी, और जैसे ही मैं नीचे आई ना तो आपने देखा कि सारी कुर्बानी वगैरह हो चुकी थी। इवन यहाँ तक कि गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, जो घर का गोश्त होता है ना वो रखा हुआ था। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, आमीन। अच्छा, ऑनेस्टली इस ईद पे बहुत ज़्यादा सुस्ती थी, इतनी सुस्ती थी कि मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करती हूँ, कॉफ़ी वगैरह का इंटेक करती हूँ ताकि मेरी आंखें खुल जाए, मैं एक्टिव हो जाऊँ। और फिर ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड करना है, बहुत ज़्यादा काम करना था, शायद उस वजह से भी एक और अलग सुस्ती थी। तो मैं जैसे ही ऊपर गई तो हनी अपना ड्रेस लेके आ गई। तो ये ड्रेस हनी ने ऑर्डर किया था ज़ोया हुसैन से, और ये इसकी पूरी ड्रेस का डिज़ाइन है, इतना माशाल्लाह से ब्लैंक कर रहा था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर मैंने हनी को बोला कि मुझे ये पहनना है, कभी मैं कहीं गई ना तो मैं ज़रूर पहन के जाऊँगी। ये मेरी ना लाइक लैंग्वेज है हनी के साथ, जो भी चीज़ उसकी अच्छी लगती है मैं कहती हूँ ये मैं ज़रूर पहनूंगी, और उसकी भी यही होती है। अच्छा, तो हनी यहाँ पे अपने कपड़ों को स्टीम आयरन कर रही है, क्योंकि वो आयरन तो बिल्कुल जला देगी, भरोसा नहीं है हमें अपने ऊपर। और इसके बाद ये देखें, ये है मेरा ड्रेस। इस ड्रेस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे, आपको इतना ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। और ये जो ड्रेस है ना ये बाय मारिया बी है, तो ये मैंने बस स्टिच करवाया खुद, और इस पर थोड़ा सा पर्ल्स अटैच करवा दिए हैं। और इस ड्रेस पे जितनी मैंने एफर्ट की है ना, जितना मैंने दिमाग लगाया है, कसम से मैं सोच रही थी कि मैं स्टिच ही ले लेती, क्योंकि मेरा दिमाग सारा एनर्जी ड्रेन हो गई। ना टेलर को समझ आ रही थी, ना मुझे समझ आ रही थी, वो मेरी बात नहीं समझ रहा था, मैं इसकी बात नहीं समझ रही थी। तो मैंने ये टेलर को लाइक जो हमारे पास आती है ना उनको नहीं दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सूट था, इस पर मुझे पर्ल्स का काम भी करवाना था। तो आप आगे जाके देखेंगे क्लोजअप सारे आस्तीन पे जो है ना मैंने बिल्कुल सेट बनवा के पर्ल्स ऐसे लगाए हैं। अच्छा, मैंने इतनी ज़्यादा ऑयलिंग की है ना तो मेरे बाल जो है बिल्कुल सिल्की से हो गए हैं। तो मैं कर्ल कर रही थी तो इतने अच्छे से कर्ल नहीं हो रहे थे, और जल्दी खुल भी गए थे, क्योंकि मैं कोई स्प्रे वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। वरना ड्राई बाल होते हैं, फ्रिजी होते हैं, कर्ल्स जो है ना वो अच्छे स्टे करते हैं। मेकअप को ज़्यादा देर स्टे रखने के लिए आपने स्किन केयर लाजमी करनी है, वरना हाइलुरोनिक एसिड तो लाजमी लगाना है सनस्क्रीन के साथ। अच्छा, जब भी आप सनस्क्रीन लगाएं ना, वैसे भी डेली स्किन केयर रूटीन में, तो आपने मॉइस्चराइज़र उसके साथ लाजमी अप्लाई करना है, वरना ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, लाइक एक्ने हो जाती है। अच्छा, वैसे मैं जो डेली मेकअप करती हूँ ना उसमें मैं एक पंप लेती हूँ फाउंडेशन का। आज थोड़ा सा हैवी ग्लैम लुक करना था तो मैंने 2 पंप लिए हैं, या फिर मैं 3 भी ले सकती थी, लेकिन मैंने सोचा 2 लगा के देखती हूँ कैसा बेस बनता है, ज़रूरत होगी तो फिर तीसरा भी ले लूँगी। फिर जब मैंने लगा लिया ना तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। हमेशा आपने याद रखना है कि फ़ाउंडेशन आपने थोड़ा देर बाद लगानी है, लाइक स्किन केयर और फाउंडेशन के बीच में आपने एटलीस्ट 2 से 3-4 मिनट देने होते हैं। अच्छा, फिर जब मैंने फाउंडेशन लगा लिया ना तो फिर मुझे याद आया कि मैंने करेक्टर तो अप्लाई किया ही नहीं है, और आपको पता है हैवी ग्लैम लुक है तो करेक्टर लाजमी है, क्योंकि कहीं से भी आपके फ्लॉस नज़र नहीं आना चाहिए। तो बस जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन थी ना, यहाँ पे नोज़ के एरिया पे, डार्क सर्कल्स पे, और जहाँ जहाँ मुझे निशान थे वो भी सारे मैंने कवर कर दिए। फिर मैंने अपना फेवरेट कंसीलर उठाया जो कि है टार्ट का, और इस तरह से ऊपर की तरफ करके कंसीलर लगा दिया, और इसको ऐसे रख के छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह से वो स्किन पे एडजस्ट हो जाए। फिर ब्लेंड करूंगी, और कंसीलर को ये शेप देने का मकसद ये था कि कंसीलर जो है ना वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे, और मेकअप मेरा ऐसे बैठा बैठा ना लगे, थोड़ा सा स्नैच्ड और लिफ्टेड लुक आए। उसके बाद बस जो फिर कंसीलर की पॉइंट्स होती है आपने वहाँ वहाँ कंसीलर लगा देना है। फिर डैबिंग मोशन में आपने अपनी कंसीलर को ब्लेंड करना है। हमेशा याद रखें कंसीलर को कभी भी ड्रैग नहीं कीजिएगा, आपने हमेशा डैब डैब करके कंसीलर लगाना होता है। अगर आपने कंसीलर को थोड़ा सा स्प्रेड भी करना है ना तो वो भी आप डैबिंग मोशन में स्प्रेड करें, और आपने ऐसे रगड़ना नहीं अपनी स्किन को कंसीलर के मामले में। स्पेशली फाउंडेशन में आप कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर में फिर वो इधर उधर हो जाता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती।
अच्छा, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं एंड कौन सा कंसीलर यूज़ करते हैं। आपको मेरे तो पता है, मुझे भी पता होना चाहिए, जो ऑडियंस मुझे देख रही है उनका क्या सीन है, क्या कॉम्बिनेशन है फाउंडेशन एंड कंसीलर का। और मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन तो यही है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ और इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ना मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल की है इस मेकअप पे फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मैंने सारे लिक्विड जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो पहले लगाए हैं और उसके बाद मैंने पाउडर प्रोडक्ट लगाए हैं, वरना मैं ऐसे नहीं करती, आपको भी पता है। तो मैंने जो है कंसीलर लगाने के बाद कोई बेकिंग वगैरह नहीं की, डायरेक्टली मैं आ गई कॉन्टोर करने के लिए, लाइक लिक्विड कॉन्टोर। तो कॉन्टोर आपने देखा वहाँ मैंने लगाया जहाँ जहाँ हम लगाते हैं, हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ। तो इस दफ़ा मैंने फॉरहेड पे 3 डॉट लगाए, लाइक एक सेंटर में, 2 साइड्स में, और उनको जो है अच्छी तरह से ऐसे ब्लेंड कर दिया जैसे मुझे शेप चाहिए थी। अब हम ब्लेंड करेंगे चीक बोन एरिया की तरफ, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये शी ग्लैम के कॉन्टोर। आई होप इतने मज़े के रिजल्ट्स देख के आपने अभी तक तो ये ले लिए होंगे। कान के नीचे जहाँ से जॉ लाइन स्टार्ट होती है ना, इस दफ़ा मैंने वहाँ पे भी कॉन्टोर थोड़ा सा अप्लाई किया है, जस्ट टू सी रिजल्ट्स कि भाई जॉ लाइन छुपती है या नहीं छुपती। बस मुझे एक डेफिनेशन चाहिए थी अपनी फेस की। ईद है ना, और जब भी आप हैवी ग्लैम लुक करें तो आपने ये चीज़ें मस्ट फॉलो करनी है। अच्छा, तो बस मैं अपने पूरे फेस को आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करूँगी जो कॉन्टोर मैंने की हुई है। उसके बाद जो है मैं ब्लश लगाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं ब्लश ऊपर भी लेके जाती हूँ और सेंटर में भी लगाती हूँ, एंड चिन पे तो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि चिन पे लगाने से ना बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक आती है। भले ही आप ग्लैम लुक करें, लेकिन चिन पे लगाना और थोड़ा सा फ्रेश लगना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना इतना ज़्यादा ड्रामेटिक मेकअप करना बहुत थोड़ा सा ओवर लगता है, आई गेस। पर ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन में भी डिफरेंट हो, और आपको जो अच्छा लगे ना आपने वैसा मेकअप करना है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बस आपने ये रखना है कि ज़्यादा नहीं करना, अपने हिसाब से करना है। अच्छा, आज ना मैंने आपको पहले भी बताया, न्यू टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है। सारे जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो मैंने अप्लाई किए हैं। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, सब कुछ लिक्विड। और इसके बाद जब वो अप्लाई हो गए ना, तो मैंने उस पर जो है सेटिंग स्प्रे कर दिया, उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, और उसके बाद जो है मैंने सारे पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई किए। और मैंने देखा था कि पाउडर ब्लश अप्लाई करने के बाद वो अपने कंसीलर को सेट कर रही थी बेकिंग पाउडर के साथ। अच्छा, तो पाउडर प्रोडक्ट्स में मैंने सबसे पहले ब्राउज़र अप्लाई किया है, उसके बाद जो है मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। तो इन दोनों को अप्लाई करने के बाद जो है बेकिंग करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स है। अच्छा, चलें तो अभी कंसीलर को सेट करते हैं। मैंने बिल्कुल हल्का सा पाउडर लिया है, ना होने के बराबर इतना लिया है, ताकि मेरी अंडर आइज सेट हो जाए और मेकअप मेरा केकी भी ना लगे। जो बचा कुचा था मैंने फॉरहेड पे भी लगा दिया, और अपनी कॉन्टोर को थोड़ा सा शार्प करने के लिए यहाँ पे भी मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई कर दिया एंड फ़ौरन से बफ ऑफ कर दिया, क्योंकि केकीनेस मुझे पसंद नहीं है मेकअप में। एंड अभी मैं फॉरहेड को भी बफ ऑफ कर दूँगी, सारा पाउडर रिमूव कर दूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपनी आईब्रोज बनाऊँगी। डार्क ब्राउन एंड डार्क ग्रे कलर चूज़ करके इन दोनों को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ को बस फिल करूँगी, और जो कॉर्नर्स हैं उस तरफ की वहाँ से हल्का सा शेप दूँगी। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब भी मैं हैवी ग्लैम करूँ ना, तो अपने पूरे फेस को हल्का सा सॉफ्ट रखूँ और अपनी आइज़ को सिर्फ शार्प करूँ, लाइक उसको ज़्यादा हैवी ग्लैम लुक दूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने बस न्यूट्रल अपनी स्किन टोन जैसा कलर लिया है, अपनी आँखों को सेट किया है, लाइक कंसीलर लगाया था तो उसके बाद सेट किया, ताकि जो कलर्स अभी मैं ब्लेंड करूँगी ना अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। चलें तो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रांजिशन शेड लेना है, उसको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ऐसे ब्लेंड करना है। अच्छा, एक टिप है, अगर आप राउंड मोशन में से ब्लेंड करेंगे ना तो आपका आई मेकअप लुक बहुत अच्छा आएगा। फिर आपने डल गोल्डन सा शिमर लेना है और फिंगर की मदद से आईलिड्स पे ऐसे प्लेस कर देना है दोनों आंखों पे। कोई बात नहीं, अगर आपकी ड्रेस का कलर दूसरा है तो आप दूसरा शिमर भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर और कॉपर। फिर आप जिस ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज बना रहे थे उसी को यूज़ करके आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है, क्रीज को और आईलिड्स को। अपने आई मेकअप लुक को डिफाइन करने के लिए आपको बनाने हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर्स की ईजी टेक्निक ये है कि आपने ऐसे हल्के से कॉर्नर्स बना देने हैं, बिल्कुल ऐसे टैप टैप मोशन में। तो अगर आप ऐसे ड्रैग करके बनाएंगे तो मे बी ख़राब हो, तो आपने बस इस तरह से बना के और हल्के हाथों के साथ फिर ब्लेंड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें कि ये जो कॉर्नर आपने बनाया आपकी आंखों पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो बस फिर ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दें, और आपने थोड़ा सा आईब्रो की तरफ से ऐसे खींचना है अपने आप को एंड फिर ब्लेंडिंग करें। तो स्किन स्मूथ हो जाती है ना थोड़ा सा स्ट्रेच करने से, तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा।
तो आपने ब्लेंडिंग भी जो है ना वो इनर तरफ करनी है, लाइक आँखों के मेकअप की तरफ करनी है। अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपका सारा जो फाउंडेशन आपने बेस बनाया है वो ख़राब हो जाएगा और सारा जो आई मेकअप है वो फैल जाएगा। तो देखें यहाँ पे कितने मज़ेदार सा आई मेकअप डन हो चुका है। अभी जो है इस पे हम आईलाइनर लगाएंगे। आप लिक्विड भी लगा सकते हैं, मुझे आई शेडो पसंद है तो मैं आई शेडो वाला आईलाइनर लगा रही हूँ। लाइनर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं हल्का सा विंग क्रिएट कर रही हूँ ताकि विंग लगे भी ना और शेप भी आ जाए। लाइक बस मैं थोड़ा सा शेडो दे रही हूँ। अभी यहाँ पे हो रही है लैशेस लगाने की तैयारी। तो लैशेस लगाने से पहले हमेशा आपने मस्कारा अप्लाई करना है। लेफ़्ट ओवर मस्कारा आईब्रोज़ पे भी लगा दें और फिर जो है आपने लैश ग्लू लेनी है और उसके बाद जो है आपने अपनी लैशेस पे अप्लाई कर देनी है। और लैशेस मैंने कट की हैं। आपकी आंखों पे भी अगर बहुत लंबी हो रही हैं आईलिड से तो आपने कट करके लगानी है। थोड़ी सी मेजरमेंट होती है तो आपने ज़रूर करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है स्टिकी ग्लू हो गई तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि 30 सेकंड छोड़ें, इतना छोड़ें उतना छोड़ें। जब आपको लगे ना कि आपकी ग्लू बिल्कुल स्टिकी हो गई है फिर आपने बस फ़ौरन से अप्लाई कर देनी है। एंड ये देखें दूसरी लैश लगाते लगाते हमेशा मुझसे इधर उधर हो जाती है और ये सारी ग्लू मेरे ऊपर लग गई है। अब इसको अभी मैं रब ऑफ नहीं करूँगी, थोड़ी देर रखूँगी, थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक मैं लगाती हूँ लिपस्टिक। तो ये मैं वही लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की आइकन एंड बॉम्बशेल। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो ये जो देखें सारा ड्राई हो चुका है, इसको मैं हल्की मदद से लाइक कपड़े के अंदर से नाखून को स्क्रैच करूँगी तो ये उतर जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा फेड हो गया है शिमर तो मैं वहाँ फिर से शिमर अप्लाई कर दूँगी और देखें ऐसा हो जाएगा कि कोई निशान लगा ही नहीं था लैश ग्लू का। तो देखें मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको टिप कैसी लगी। अगर आपकी लैश ग्लू इधर उधर हो जाए आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देनी है, फिर आपने अपने नाखून से स्क्रैच करनी है कपड़े के अंदर से। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चलें तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ईद की ज्वेलरी। तो ये है एयर पीस जो कि मैं पहनने वाली हूँ। असल में इनमें जो ग्रीन कलर है ना वो मेरी ड्रेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इसी से ही मिलती जुलती मैचिंग में मैंने वॉच भी निकाली है, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब इतने बड़े एयर पीस मैं पहनती तो नहीं हूँ लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा ट्राई करती हूँ, क्या पता अच्छे लग जाए, मेकअप वगैरह भी हुआ होगा। तो ये है वो वॉच जो कि मैंने इयररिंग के साथ मैच की है। और इसके बाद ये है सारी चीज़ें लाइक रिंग्स हो गई। अच्छा कैन यू बिलीव चेंज करने से पहले असर का टाइम हो गया था तो मैंने ज़ोहर से तैयारी करना स्टार्ट की थी और देखे कितना ज़्यादा टाइम लग गया और व्लॉग में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत इजीली हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपना आई मेकअप शो ऑफ कर रही हूँ और साथ में पूरा फुल लुक। उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छा इतनी ज़्यादा गर्मी में कर्ल्स ओपन ना हो जाए इस वजह से मैंने इनको क्लिप कर दिया था। फिर अभी मैं खोल रही हूँ तो थोड़े बहुत वैसे ही खुल गए हैं लेकिन फिर भी हल्की बुल्की सी बचत हो गई है मेरी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने ड्रेस भी पहन लिया है और अपने कर्ल्स भी ओपन कर लिए हैं। साथ में ये स्लीपर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने अनपैक किया था ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मैंने लिप ग्लॉस जो है अभी लगाई है क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप लिप ग्लॉस पहले कैसे लगाती, आपके कपड़ों पे लग नहीं जाती। तो मुझे उस कमेंट के बाद ना डर सा लग गया था। तो देखिए ये है स्लीव्स जहाँ पे मैंने हल्का फुल्का सा काम करवाया है पर्ल्स का, हल्के से सेट बना के आप देख सकते हैं। तो ये देखें मेरा है फुल लुक और कर्ल्स भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ठीक रहे हैं। अभी मैं पहन रही हूँ सारी ज्वेलरी लाइक वॉच, इयररिंग्स वगैरह और इसके बाद ये मैं ब्रेसलेट भी लेके आई थी लेकिन इस ब्रेसलेट का ना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसको कौन बंद करे, इतनी मुश्किल से ये बंद होता है ना और एक हाथ में तो होता ही नहीं। फिर पता नहीं जैसे तैसे करके मैंने बंद कर लिया और इसके बाद मैं आपको अपना बस लुक दिखा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा। वैसे इस ईद को मैंने बहुत ही हल्का लिया हुआ था। जैसे मैं उस ईद पे थी वो जो मेरी एनर्जी थी ना वो इस ईद पे पता नहीं क्यों नहीं थी। अच्छा मम्मा कह रही थी कि साल के बाद वो ईद आती है ना तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है, उसकी रौनक ही अलग होती है। अब ये ईद जो है ज़्यादातर कुर्बानी की होती है और इसकी एक्साइटमेंट इतनी नहीं होती क्योंकि एक मंथ पहले ही हमारी ईद हो चुकी हुई होती है। लेकिन कहते फिर भी इसको बड़ी ईद है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईद हो और हम बिल्कुल तैयार ना हो जाए। हमारे इस्लाम में ये है कि ईद मनाना चाहिए तो बस हम ईद मना रहे हैं।
साथ में कुर्बानी भी कर रहे हैं। और ये है स्ट्रेस का दुपट्टा जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये चिकनकारी टाइप दुपट्टा है और जिसके साइड्स और चारों तरफ ना ये एक थोड़ा सा काम किया हुआ है। होपफुली आप सब ने रील्स शॉर्ट्स सब कुछ देख लिया होगा। तो बस यहाँ पे मैं टेरेस पे वो ही बनाने के लिए आई थी और साथ में अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी रिकॉर्ड करने आई थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा फुल लुक क्या है। तो बस ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करके लुक दिखा के मैं नीचे आ गई ममा के साथ ईद मिलने के लिए। और देखा तो ममा जो है वो सारा गोश्त में लगी हुई थी और बिरयानी भी बनी हुई थी। तो बस मैंने अपनी बिरयानी उठाई और बैठ के खाई। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई भी आ गया क्योंकि वो गए थे नमाज़ पढ़ने, फिर वो गोश्त वगैरह का सीन था, फिर सो गए, फिर सब उठ गए। तो बस मैंने अपने भाई को खाना दिया, साथ में खाला वगैरह आए हुए थे तो फिर हमने सारी पिक्चर्स वगैरह ली साथ में। और मेरी छोटी कज़न भी आई है, उसको भी मैं आपसे मिलाती हूँ। गाइस मैं लौट चुकी हूँ। ब्लॉग का कंटेंट शाम से ब्रश तक चाय पीती है। हम सब बैठे थे यहाँ पे, सबने खाना शाना खा लिया था। वही जो बिरयानी बनी थी वो हमने खाई थी। ईद मुबारक। हमने प्लान बनाया कि बाहर चलते हैं और थोड़ा सा मीठा खाते हैं क्योंकि डिनर करने के बाद जो है मीठा ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी ईद पे। मेजॉरिटी को लावा केक बहुत अच्छा लगता है तो हम आ गए सॉफ्ट स्वेल पे। ये बाजी सवाल है। ये चाहिए। आइसक्रीम का ऑर्डर देने के बाद ये गजरे वाली मेरे पास आ गई तो मैंने सोचा कि ईद का टाइम भी है और फिर मैं गजरे भी ले लेती हूँ अपने लिए और पहनती हूँ। उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बस मैंने ले लिया और फिर ममा को कहा कि आप मेरे रिकॉर्ड करें, मैं पहनती हूँ। तो देखिए कितने क्यूट और अच्छे लगते हैं ना ये। और फिर बस यहाँ पर मैं आइसक्रीम का वेट कर रही थी बेसब्री से क्योंकि ईद का दिन इतना ज़्यादा लंबा होता है, उसके बाद खाना भी खाते हैं लेकिन फिर भी आपके दिल में एक जगह होती है मीठे की, तो बस मीठा आने का वेट नहीं होता। तो जैसे ही मीठा आ गया तो यहाँ पे मामा ने जो है ब्राउनी विद आइसक्रीम ऑर्डर की थी और हमने लावा केक ऑर्डर किया था, लाइक खाला और मैंने। और यहाँ पे मैं अपने लावा केक में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी कि अच्छा सा शॉट आ जाए, लेकिन कुछ नहीं आया भाई। बस यहाँ पे जाने का टाइम हो गया, खाला जा रही हैं और हम भी चलते हैं घर। खाला कुछ भी नहीं बनो आई एम बैक होम। और इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो ब्लॉगिंग में बोला ही नहीं जा रहा, इसलिए मैंने बिल्कुल साइलेंट वॉइस ओवर वाला ब्लॉग जो है मैंने रिकॉर्ड किया था। और देखिए बस मैं घर आ गई हूँ, मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं उतारा और मेकअप की ये कंडीशन है। तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं। तो अभी आई एम थिंकिंग टू टेक ऑफ माई लैशेस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आराम से निकलेंगी। पहले मैं मेकअप रिमूव करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। ऑन द पैड एंड इसको रिमूव करते हैं। लुक एट दिस, मैंने बस माइसेलर वाटर लगाया और ये आराम से निकल आ गई है आप लोगों के सामने। एंड इसको भी निकालती हूँ तो आई गेस ये थोड़ी सी निकल आ गई, ये भी निकल आ गई। मेरी ना शुरू से आदत है, जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है, मैं लैशेस जो है ना बिल्कुल लैश लाइन पे लगाती हूँ। ऊपर लगानी होती है क्योंकि उतारने में फिर इजी हो जाती है। तो बस मैं कहती हूँ कि लैश लाइन पे बिल्कुल हो और फिर ये तकलीफ़ होती है। होप आपको मेरा ईद का व्लॉग अच्छा लगा हो। आई एम सो सॉरी, बहुत ही लेट हो गई व्लॉग अपलोड करने में। इतने ज़्यादा काम थे, इधर उधर चीज़ें थी, इतना भी टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग एडिट करूं। बना तो मैंने लिया था। तो अगर मेकअप की बात की जाए तो जो मैंने टेक्निक इस्तेमाल की कि सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा के मैंने फिर सेटिंग स्प्रे लगाई थी, तो उससे जो है मेरा मेकअप बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया और थोड़ा सा डार्क हो गया। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो ये टेक्निक मेरे लिए, मेरी स्किन टाइप के लिए फ्लॉप है। तो बाकी अगर आपको ये टेक्निक सूट करती है तो इट्स ऑल अप टू यू, और अच्छी बात है। लेकिन मुझे वही सूट करता है जिस तरह से मैं पहले मेकअप करती थी। तो मे बी मैं आपको एक और ट्यूटोरियल दूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।